और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर बाबरी मस्जिद को दरिंदे आतंकवादी उसको शहीद ना करते तो बाबरी मस्जिद का फैसला ये ना आता, वो एक अलग चीज है। लेकिन जिसको जैसे सेलिब्रेट कर, हमारे देश में सावरकर को वीर कहा जाता है, गोडसे का महिमा मंडन किया जाता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पहले वहां जो सावरकर तो वीर थे, वो जांच का रहेंगे, किसने लगाए? कट्टर सोच के लोग वीर सावरकर को कभी समझ नहीं सकते, कभी जानेंगे नहीं। जिन लोगों को औरंगजेब से प्यार है, जिन लोगों को तुगलक हीरो लगता है, जिन लोगों को मोहम्मद गौरी हीरो लगता है, जिनको गजनवी हीरो लगता है, वो कभी वीर सावरकर को जान समझ नहीं सकते। वीर सावरकर वीर थे, हैं, रहेंगे, अधिकतर तक रहेंगे। कोई दुनिया की ताकत वीर सावरकर को कमजोर नहीं आ सकती। वीर सावरकर की आप बात करते हैं, जानते क्या है वीर सावरकर के बारे में? वीर दामोदर विनायक सावरकर के बारे में आप जानते क्या है? मैं डेली देखता हूं डिबेट के अंदर आके, वीर सावरकर ये थे। वीर सावरकर के बारे में आप जानते क्या है? 3 लाइनें बताइए मुझे वीर सावरकर के बारे में, बताइए 3 लाइनें बताइए। वो कितना बड़ा था व्यक्ति, क्या करा था इस देश के लिए, मर मिटा वो आदमी। उसके परिवार को किसी ने पूछा नहीं। माफी मांगी 1948 में दंगे हुए, 1948 में दंगे हुए, महाराष्ट्र में ब्राह्मणों को, चित्पावन ब्राह्मणों को मारा गया, काटा गया कांग्रेस के शासन के अंदर। अंग्रेजों का एजेंट था, 6 बार माफी मांगी। अंग्रेजों का एजेंट था, उसने 6 बार अंग्रेजों से माफी मांगी, 3 बार उनकी पत्नी ने माफी मांगी। वो अंग्रेजों का एजेंट था जो अंग्रेजों से पैसे लेकर मुखबरी करता था, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की खुफिया जानकारी शेयर करता था। दोस्तों, जैसे ही शादाब चौहान ने सावरकर को अंग्रेजों का गुलाम, दलाल और एजेंट बताया तो फूट फूट कर रोने लगा हमारे और आपका माय डियर फ्रेंड अमीश देवगन। जैसे मानो कि सावरकर ने जाते जाते अपनी पूरी विरासत की जिम्मेदारी अमीश देवगन को ही दे दी, या यूं कहे कि इन्हें ही पूरा का पूरा चांस दे दिया कि आप हमें अब से तुम ही डिफेंड कर लेना बाबू। लेकिन एक बात और साफ हो गया कि अमीश देवगन उन लोगों का समर्थन कर रहा है जिन लोगों ने हमारे देश के तिरंगे का विरोध किया, हमारे देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों का विरोध किया, उनके खिलाफ कंस्पायरेसीज की। हमारे देश के जो राष्ट्रपिता रहे महात्मा गांधी के हत्या में उनका नाम आया, उन लोगों का समर्थन और उन्हें वीर बताने में जुट गया ये हमारे और आपके माय डियर फ्रेंड अमीश देवगन। तो अब आप बताइए कि ये कितना बड़ा देशभक्त है, ये कितना बड़ा राष्ट्रभक्त है और ये कितना तिरंगे का सम्मान करता है। जो व्यक्ति तिरंगे का अपमान करता हो, जो तिरंगे की खिलाफत करता हो, विरोध करता हो, अगर उसका कोई समर्थन करता है तो आप बताइए कि वो कितना बड़ा देशभक्त हुआ और कैसे हुआ। आखिर ये हमें और आपको समझने की जरूरत है। एक ना एक दिन जो सच होता है वो लोगों के जुबान पर आ ही जाती है, और कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ अमीश देवगन के साथ हुआ कि ये हर बार अपने आप को पर्दे के पीछे रख करके एक वैसा चेहरा लोगों के सामने रखता था जिससे लगता था कि हाँ, ये राष्ट्रवादी है, ये देशभक्त है। लेकिन शादाब चौहान ने जैसे ही सावरकर का मुद्दा छेड़ा तो अमीश देवगन पूरी तरह से बेनकाब हो गया और इसने खुद को सावरकर का बहुत बड़ा समर्थक होने के रूप में चीखने चिल्लाने लग गया, जिससे यह साबित होता है कि यह व्यक्ति भी तिरंगे का विरोध करने वाला, तिरंगे का खिलाफत करने वाला और इस देश की आजादी की लड़ाई में लोगों का जो विरोध कर रहा था उसके सपोर्ट कर रहा है। मतलब ये कि ये सबसे बड़ा देशद्रोही है, ये सबसे बड़ा देश विरोधी है, ना कि ये सबसे बड़ा देशभक्त है और सबसे बड़ा राष्ट्रवादी। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और जहां तक बात सावरकर की है तो सावरकर के बारे में इतिहास के पन्नों में दर्ज है, आप चाहें तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उसके कारनामों के बारे में पढ़ सकते हैं कि किस तरह से उसने तिरंगे का विरोध किया, किस तरह से उसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, किस तरह से उस वक्त जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे लोग थे उनके खिलाफ कंस्पायरेसीज की, उनके खिलाफ लोगों को खड़ा किया, किस तरह से जब सुभाष चंद्र बोस जापान की सेना की मदद के लिए गए थे तो उनकी गैर मौजूदगी में लोगों को उकसाया भड़काया। यह सारा कारनामा जो है ये सावरकर का है, जिसे हमारे और आपके BND मैन जैसे लोग आजकल वीर कहते हैं। लेकिन यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि क्या वीर ऐसे होते हैं कि देश की खिलाफत करें? क्या वीर ऐसे होते हैं जो तिरंगा का खिलाफत करता हो? क्या वीर ऐसे लोगों को कहा जाए जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों की खिलाफत करे और अंग्रेजों का साथ दे, अंग्रेजों से माफी मांगे, वो भी एक एक बार नहीं, 4 बार, 5 बार, 6 बार? बताइए क्या वीर ऐसे होते हैं? क्या इसका जवाब अमीश देवगन के पास है? बिल्कुल आपको जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग अंधभक्त लोग हैं और अंधभक्तों से किसी भी तर्क संगत जवाब की उम्मीद नहीं कर सकते, किसी भी इतिहास से जुड़ा सवालों का जवाब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
लेकिन यह बात तो साफ है कि अमीश देवगन भी संघी है और कहीं न कहीं ये अमीश देवगन उन लोगों का समर्थन कर रहा है जिन्होंने हमारे देश के तिरंगे का विरोध किया और हमारे देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों के खिलाफ कंस्पिरेसीज की और उनके खिलाफ लोगों को भड़काने का काम किया है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड वायरल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।